सर के लिए मैंने कुछ लाइन लिखी हुई है कि हमारी कुरान में जो पर लगे हैं, हमारी कुरान में जो पर लगे हैं, हमारे सपनों को जो स्वर लगे हैं, जिसने सिखाया कभी हार मत मानो, वो हमारे अपलाइन नहीं, हमारी लाइफ लाइन बने। बैठ जाइए प्लीज। एनर्जी बचिए। आप सब लोगों से एक चीज पूछना चाहता हूँ दिल से, सर का सेशन वेट कर रहा है। रियली मैं बहुत इंस्पायर होता हूँ सर से, और मैं सर को बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहूँगा। एक साल में मुझे यहाँ पहुँचा दिया, मैं सर का बहुत कृतज्ञ हूँ। आज मुझे कुछ सिखाने का मौका मिल रहा है, ये मेरी जिंदगी का पहला सेशन है। थैंक यू सर। आज वो बातें मैं डिस्कशन करने वाला हूँ आप लोगों से जो मेरी जिंदगी बहुत ज्यादा मैटर करता है। थोड़ा सा अपने बारे में बता दूं, मैं बहुत ही गरीब घर से हूँ, और मेरी जो बचपन की जर्नी है सर की जर्नी से लगभग मिलती जुलती है। और सन 2012 में मेरी जॉब लगी। 2013 में जब दिल्ली में ट्रेनिंग कर रहा था तो मुझे एक बार इस डायरेक्शन इंडस्ट्री में जाने का मौका मिला था, लेकिन उस टाइम पे मैं पढ़ाई कर रहा था। मैं सिविल से ग्रेजुएट हूँ, पोस्ट ग्रेजुएट हूँ और आर्मी एजुकेशन से हूँ। तो मुझे एक मौका मिला था एक कोर्स करने का जिसमें बहुत सारा स्कोप था कि आफ्टर रिटायरमेंट आप बहुत अच्छा काम कर सकते हो, मतलब सिविल में अच्छे पैसे कमा सकते हो, हॉस्पिटल में पहुंच सकते हो। तो मैं उस कोर्स को कर रहा था, मुझे इस बिजनेस के बारे में जानकारी नहीं थी, मैंने ध्यान नहीं दिया था पढ़ाई की वजह से। 2018 में फिर एक बार सेमिनार देखने का मौका मिला मेरे साथ, वहाँ पर भी मैंने इग्नोर किया। तो 2019 में इस प्लान को बिल्कुल फेस टू फेस दिखाया मुझे मेरे दोस्त ने, फिर मैंने एक्सेप्ट कर लिया इसको। 2020 में मैंने करना शुरू किया और 2020 में लॉकडाउन लग गया था, आप सबने पता ही होगा। इसके बाद मेरी पोस्टिंग हुई, जम्मू में था उस टाइम पे जब मैंने बिजनेस शुरू किया था। पोस्टिंग हुई मेरी सिकंदराबाद, और वहाँ पर समथिंग 1 से 1.5 साल तक हमने कुछ नहीं किया, क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ था, यूनिट से बाहर निकलने का परमिशन नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। और आर्मी में रूल्स रेगुलेशन बड़े सख्त होते हैं, आदेश होता है, वहाँ के आदेश का अगर आप उल्लंघन करेंगे तो आपको पनिशमेंट होगा। बैठे रहे और ऑनलाइन पढ़ाई करते रहे इस बिजनेस की, कि बिजनेस क्या होता है, डायरी मेंटेन करना, पढ़ाई करना, एवरीथिंग सब कुछ चलता रहा। फिर इसके बाद लॉकडाउन थोड़ा सा खुला और हम लोगों को थोड़ा बाहर आने जाने की परमिशन मिली। मैंने फिर बिजनेस स्टार्ट किया और कुछ दिन बिजनेस किया, कुछ नहीं समझ आया, फिर मैंने कंपनी चेंज करी, फिर एक बार और चेंज करी, फाइनली यहाँ तक पहुँच गया। इन सारी चीज़ों के पीछे बड़ी थोड़ी बहुत स्ट्रगल भी है, परेशानियाँ भी हैं, दुख भी है, तकलीफ भी है। वो सब चीज़ें मैं शेयर नहीं करना चाहूँगा। मैं अपनी ज़िंदगी में जिन चीज़ों से बहुत प्रभावित हुआ हूँ, मैं उनको जरूर शेयर करना चाहूँगा। मेरी ज़िंदगी में मुझे यहाँ तक लाने में सबसे ज़्यादा अगर कोई इंस्पायर किया तो मेरी मम्मी ने और मेरे पापा ने। मैं उसको एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। मेरी माँ के कभी से कभी ऐसा हुआ कि खाना दिया खाने के लिए और मैंने कह दिया कि मैं इतना ही खाऊंगा, नहीं खाऊंगा। तो उनका एक सवाल होता था, क्या हुआ खाना अच्छा नहीं बना है? सवाल क्या होता था, क्या हुआ खाना अच्छा नहीं बना है? तो उस बात से पहले नहीं समझ आती थी ये बात, लेकिन बात ये अब समझ आई कि इसका मतलब कि मेरी माँ सारी जिंदगी
ये कोशिश करती रही कि मैं अपने बच्चे को, अपने पति को अच्छा खाना खिला सकूं, और इस बात से कभी वो थकी नहीं, कभी हारी नहीं। खाना बनाना कोई आसान काम नहीं है, मानते हैं, और सैल्यूट है महिला शक्ति को, जिन्होंने हमारा पेट भरने के लिए कभी आलस नहीं किया और कभी कोई बहाना नहीं किया। क्या मैं सही कह रहा हूँ? ये बात मुझे अपनी ज़िंदगी में सफल होने के लिए बहुत इंस्पायर करती है कि मैं भी अपने काम से कभी चोरी नहीं कर सकता, कभी थक नहीं सकता। हर दिन डिलीशियस फूड बने, इसके लिए वो प्रतिदिन उतनी ही शिद्दत से मेहनत करती है कि मेरा हस्बैंड, मेरा बच्चा अच्छे से खाना खा सके। क्या मैं सही कह रहा हूँ? कभी आलस किया? आपके टेस्ट में कभी कमी आई? हमारी ज़िंदगी में वैसे ही हमारे काम में कभी कोई कमी नहीं आनी चाहिए। अपने पिताजी से मैंने सीखा, मेरे पिताजी किसान हैं, मैंने उनको मोस्टली खेती करते हुए देखा। किसान ही खेती करते हैं, फसल हो या ना हो, लेकिन उन्होंने कभी मेहनत करना नहीं बंद किया। जैसे कभी कभी होता है ना कि किसी सीजन में फसल खराब हो गई, तो बहुत सारे किसान इस बात से दुखी हो जाते हैं कि अब ये फसल नहीं लगेगी, है ना, ये फसल खराब हो गई, ऐसा हुआ मौसम। उन्होंने मेहनत करना नहीं बंद किया और आज वो एक सफल किसान है। उन्होंने अपनी किसानी के दम पर बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा किया, जो हम शायद 3 भाई आर्मी की जॉब करके नहीं कर पाए, वो मेरे पिताजी ने अकेले अपनी किसानी के दम पर। ये बात मुझे बहुत इंस्पायर करती है। मेरी ज़िंदगी में मेरे माता पिता, मेरे बच्चे, मेरी पत्नी मेरे इंस्पिरेशन का कारण है। सही है, मुझे सीखने के लिए बहुत ज़्यादा दुनिया से ज़रूरत नहीं है, और मैं सच बता रहा हूँ कि मैंने अपनों से सीखा है बहुत कुछ। आज उन्हीं सारी चीज़ों को मैं आपके सामने एक्सप्लेन करूँगा। इस बिजनेस में जब सर ने पूछा कि असफल होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे कारण बताए, और मैडम ने तो बोला कि BMW में आते हैं, सॉरी बाइक में आते हैं ना, BMW के सपने दिखाते हैं। सोचो, घर का आदमी जब ऐसा हो तो बाहर वाले का क्या करोगे? समझ रहे हो? 4 साल से साथ में। चलिए, नहीं बिल्कुल सही है, और बताने के लिए तुम ही थे, सबसे बड़ी बात ये। चलो खैर कोई नहीं, ठीक है। मैं सच बता रहा हूँ कि मेरी जिंदगी में मुझे किस चीज ने बदला है उसके बारे में डिस्कशन करूंगा। मैं अपने प्रोफेशन का मास्टर हूँ, पहले चीज बता दूं, अपने प्रोफेशन का मास्टर हूँ, और अगर मैं कहीं पे डिटेल्ड हूँ और मेरा नाम अगर किसी ने देख लिया, तो जो मेरे साथ में डिटेल्ड है वो रिलैक्स हो जाते हैं। अब विनय है, कोई दिक्कत नहीं होगी, ऑनेस्टली बता रहा हूं, ये रियलिटी है। ये विनय है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। जिंदगी में काम ऐसा करना ना कि जब आपका नाम किसी के साथ जुड़ जाए तो सामने वाला रिलैक्स हो जाए कि ये तो संभाल लेगा, अब दिक्कत कभी ये नहीं होना चाहिए अरे अच्छा उसके साथ नाम है क्या, ले अब तो मुसीबत होता है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो शब्दों का महत्व मेरी जिंदगी में बहुत ज्यादा है। मैंने सिर्फ शब्दों से पेशेंट्स को मैंने इन्फ्लुएंस किया, उनके दिल में जगह बनाई, और दवा से भी ज्यादा उनकी बीमारी को ठीक करने में मदद करिए। ये मेरा प्रोफेशन है। दवा सजेस्ट करी वो भले बाद में काम करें, लेकिन जब पेशेंट हमारे सामने बैठता है तो हमारी बातें किसी दवा से कम नहीं होती है, और हमारी बातों से उसको 50 to 60% आराम हो जाना चाहिए। इन सारी चीज़ों को हमने हमेशा काम किया है। ये चीज़ें आदत में शामिल थी। जब इस बिजनेस में आए तो क्या लगा, कितना सोचो आसान होगा कि जिन शब्दों के जरिए मैंने अपने प्रोफेशन में अपना नाम बनाया है, आज उन्हीं शब्दों के जरिए इस बिजनेस को करना है। क्या मैं सही कह रहा हूँ? एक कहावत आप सबने सुनी होगी कि हम करते हैं बातचीत का व्यापार। हमारे साथ अगर कोई जुड़े तो हम उसके बदल देते हैं आचार विचार और व्यवहार। लगातार अगर वो काम करता रहे तो उसकी जिंदगी में भी होती है खुशियों की बौछार, सही है, और इतना धन कमा सकता है वो कि चाहे फिर घर बनाए या खरीदे, BMW, मर्सिडीज या जगुआर। सही है। तो बातचीत का बड़ा महत्व है। शब्दों से क्या क्या हो सकता है,
आज आप लोग सुनिएगा। ये ट्रेनिंग देने का या इस मैटर में डिस्कशन करने का या इस मैटर से अपने आप को सीखने का मैंने क्यों निर्णय लिया, क्योंकि मैं पिछले 1 साल से आप सबसे हार्टली कनेक्ट हूँ, दिल से, सही है। और जब मैं दिल से कनेक्ट होता हूँ तो मैंने आज तक अपनी टीम में अपनी सी उम्र के छोटे व्यक्ति को सर नहीं बोला है, छोटू बोला है। क्या मैं सही कह रहा हूँ? सही है विकास? क्या बोलता हूँ मैं आपको कैसा फील होता है? अगर सर बोलूं और छोटू बोलूं, दोनों में कहाँ पे रिलैक्स होते हो आप? क्या लगता है, बताओ जरा खड़े होकर के। अंकित आप बताओ। सर अपनापन लगता है। मैं बोलता हूँ, आप समझ सकते हैं आप कि मेरे लिए कितना मैटर करते हैं आप लोग। रियली मैटर करते हैं, शायद इसीलिए मैं बहुत कुछ सिखा सकता हूँ, ऐसा नहीं है, क्योंकि मैंने सीखा भी है। मैंने बहुत कुछ सीखा है ऑनलाइन, और मैं जब से ग्लोबेदा में हूँ तो मैं सर से बहुत कुछ सीखता हूँ, सही है। और जब मेरा गुरु दमदार हो तो चेला तो दमदार हो गए, सही है। इंपॉर्टेंस ऑफ वर्ड इन लाइफ, मैंने पूरी स्लाइड को इंग्लिश में डिजाइन किया हुआ है। जिन लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है तो शब्दों को ध्यान दीजिएगा, इस भाषा का बहुत महत्व है, इसको सीखना है, ये हमारी बिजनेस लैंग्वेज है, सही है। क्या मैं सही कह रहा हूँ? अगर हम चाहते हैं कि भारत देश में कहीं पे भी हमारा नेटवर्क हो, देखो ऑनलाइन सोशल मीडिया के थ्रू कोई भी व्यक्ति आपसे कहीं से भी जुड़ सकता है, सही है ना। अगर आपको भाषा का ज्ञान नहीं होगा, एक ही भाषा ऐसी है जो हर एक प्रांत के व्यक्ति को कनेक्ट करती है। क्या मैं सही कह रहा हूँ? सही है ना। कितने लोग इनमें से जो मलयालम, कन्नड़, तेलुगु, तमिल जानते हैं? लेकिन अगर आपको इंग्लिश आती है तो आप तमिल से भी कनेक्ट हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है ना। तो हम धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे। बहुत सारी चीजें मैं हिंदी में कर सकता हूँ, बहुत कम समय लगता है कन्वर्ट करने में, लेकिन जानबूझ के नहीं है, सही है। तो शब्दों का क्या महत्व हमारी जिंदगी में ये जानते हैं। डीपी चाहे कितनी भी अच्छी लगा लो, पर आपके शब्दों का चयन बता देता है कि आपकी क्लास है। क्यों? बात समझ आ रही है? सही बात है ना? चलिए, वर्ड्स गिव डायरेक्शन टू योर थॉट्स। आपके शब्द आपके विचारों को डायरेक्शन देते हैं। आपके शब्द आपके विचारों को डायरेक्शन देते हैं। What we speak and what we hear shapes our mindset. हम जो सुनते हैं, हम जो बोलते हैं, उनसे हमारे माइंडसेट का आकार तय होता है। हम जो बोलते हैं और हम जो सुनते हैं, हमारे माइंडसेट का आकार बनता है कि हमारा माइंडसेट कैसा होगा, माइंडसेट का शेप कैसा होगा, आकार कैसा होगा। बात समझ आ रही है? सही है। पॉजिटिव वर्ड्स, पॉजिटिव थिंकिंग, बेटर लाइफ। सकारात्मक शब्द, सकारात्मक सोच और बेटर लाइफ, ये बेहतर चीज। शब्दों का चयन कैसे करना चाहिए मैं पूरी स्लाइड में बताऊंगा, क्योंकि इन शब्दों की वजह से सबसे ज्यादा अगर कोई व्यक्ति अपने बिजनेस में मार खाया है तो वो है घर से, सही है। एक व्यक्ति हमारे साथ मीटिंग में इसलिए नहीं आया है कि उसके घर वालों ने मना कर दिया तो मीटिंग में नहीं है, सही है। अंकित जी, अगर आपकी परमिशन हो तो आपका मैटर डिस्कशन कर सकता हूं? पक्का? प्लीज बुरा नहीं मानिएगा, वो बहुत लोगों को बहुत सीख देगा। अंकित छोटा भाई जैसे है, आज्ञाकारी है, सारी बात मानता है, बहुत अच्छा बिजनेस करता है और बहुत अच्छा व्यक्ति है। अपने माता पिता के लिए भी मैं पर्सनली उनको जानता हूँ और अपने बच्चों के लिए। मैडम में 2 बच्चे हैं, माता पिता हैं, किसान परिवार से। मैडम ने शायद कहीं अभी हाल ही में इनको बच्चा हुआ है, मैडम को डिलीवरी हुई है, 2 महीने छोटा बच्चा है। मैडम ने कहीं जाने की जिद करी कि मुझे किसी फंक्शन में लेके चलो। इन्होंने मना किया कि बच्चा छोटा है, अगर आप जाओगे तो हो सकता है उसको सर्दी लग जाए। इन्होंने सही किया,
सही है ना, मना कर दिया। बच्चे को तकलीफ होगी तो परेशान होना पड़ेगा। तो मैडम ने क्या कहा कि ठीक है, आप मुझे कहीं लेके नहीं जा रहे हो, लेकिन आप भी कहीं नहीं जाओ। इस बात में थोड़ी बहुत बहस भी हुई होगी और फाइनली मैडम ने एक सेंटेंस बोला जो सबको हर्ट कर सकता है। अगर वो शब्द मेरे सामने है तो मुझे भी हर्ट कर सकता है कि अगर आप कहीं जाओगे तो मेरा मना मत देखोगे। अगर आप कहीं गए, इस ट्रेनिंग में भी गए तो आप मेरा मरा मत देखोगे। ये वर्ड्स, ये शब्द किसी भी व्यक्ति को डिप्रेशन में डाल सकते हैं, परेशान कर सकते हैं। क्या मैं सही कह रहा हूँ? मैं उस समय चित्रकूट में था, सतीश जी के साथ बैठा हुआ था। मैसेज आया, मैंने 2-3 मैसेज में रिप्लाई किया। मैंने कहा कॉल करो, मैंने कॉल किया। मैंने कहा क्या हो छोड़ो, तो सर ऐसी ऐसी बात है। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, आप परेशान मत हो, मैं एक बार आपकी मैडम से बात करता हूँ और हो सकता है कि बात बन जाए। अगर वो परमिशन देती है आपको खुशी खुशी तो आप आ जाइए, करें तो कोई बात नहीं। एक बात रखी। आधे एक घंटे बाद एक घर गए, मैडम से मैंने बातचीत करी। मैंने कभी जिंदगी में इनकी मैडम से बात नहीं करी। इनके घर भी 2-3 बार गए, सामने से भी बात नहीं करी है और शायद मुझे शक्ल भी नहीं याद है कैसी है, मैंने देखा ही नहीं। सही है। और मैंने सामने से इनकी बात नहीं करी, मैं फर्स्ट टाइम मैंने बात करी और बात करते करते 2-3 वर्ड्स मैंने ऐसे बोली, इमोशनल हो गई और रो करके इनको फोन दिया था। मैंने कुछ गलत नहीं बोला, मुझे यही बता रहे थे कि रो रहे थे, ऐसा क्या बोल दिया। और इनको बोली भी कि मैंने आपकी तैयारी पहले से कर रखी है, मैंने सिर्फ कपड़े प्रेस नहीं किए हैं, आप खुशी खुशी जाओ, मुझे कोई आपत्ति नहीं। वहां पर अगर कोई चीज काम आई तो वो थे मेरे साथ। सही। मैंने एक चीज उनसे बोला था, मैंने कहा ये बताइए कि देखो मैं अंकित को अपना छोटा भाई मानता हूँ और अगर वो मेरे साथ में जुड़े हैं तो मेरी जिम्मेदारी है उनको सफल बनाना और मैं उनके साथ उतनी ही मेहनत करूंगा जितनी वो करते हैं ताकि वो सफल हो सके और आपको और आपके बच्चों का भविष्य, माता पिता का भविष्य अच्छा हो सके। क्या आप साथ नहीं देना चाहेंगे? आप मेरी छोटी बहन जैसी हैं, सच बताइए कि वो गलत कर रहा है। उसने जो भी आपके साथ में गलती की है, मैं कोशिश करूंगा अगली बार वैसी गलती नहीं करेंगे और अगर करेंगे तो सबसे पहले पिटाई में करूंगा उनकी और आपको जहां भी जाना चाहते हो घुमा लेंगे। मात्र इतने ही वर्ड थे मेरे, ज्यादा कुछ नहीं थे। तो मतलब कहने का ना कि वर्ड्स मैटर करते हैं। हाँ, मैं वो बातें नहीं बता पा रहा हूँ तो मैंने उनसे करी कुछ टाइम पे, मतलब मेरा भाव अलग था बोलने में। सही है। शब्द बहुत मैटर करते हैं। इन शब्दों के जरिए आप इतने रईस बन सकते हैं। आप अपने घर में अपने माँ बाप के लिए दुनिया का सबसे अच्छा बेटा बन सकते हैं, अपनी पत्नी के लिए सबसे अच्छा पति बन सकते हैं, अपने बच्चों के लिए सबसे अच्छा बेटा बन सकते हैं। इन शब्दों के जरिए आगे जानते हैं। वर्ड्स बिल्ड और ब्रेक रिलेशनशिप। शब्द क्या करते हैं? रिलेशनशिप को बिल्ड भी करते हैं, बनाते भी हैं और ब्रेक भी करते हैं। मानते हैं? एक शब्द में रिलेशन खत्म हुआ है। सही है। मानते हैं? अच्छा, इस बिजनेस को जब हम करते हैं, जब फील्ड में काम करते हैं, घूमते फिरते हैं तो बड़ी फ्रस्ट्रेशन आती है। क्यों? सही बात है। अब वो फ्रस्ट्रेशन आप अपनी टीम पे कहीं पे भी नहीं निकाल सकते हो। सही है। तो फिर किसी न किसी की कहीं ना कहीं निकलती हो, मेरी भी निकलती है वो फ्रस्ट्रेशन, है ना। उसके लिए एक इंसान चुना है ना। सही बात है कि नहीं? समझ गए लोग कि क्या करते हैं सर। गुड वर्ड्स कैन विन हर्ट्स एंड हर्टफुल वर्ड्स कैन क्रिएट डिस्टेंस। अच्छे शब्द दिल जीत लेते हैं। सही। कभी कभी ऐसा होता है जब आप कोई अच्छी बात बोलते हो तो लोग सामने से बोलते हैं कि तो दिल कितनी बार जीतोगे। क्यों? अरे दिल तो जीत ही लिया है, मतलब दुर्दा फेफड़ा बचा है, वो भी जीत लोगे क्या? क्यों नहीं बोलते ऐसा? बोलते हैं? बात समझ आ रही है? यस। अरे बोर तो नहीं हो रहे? नो। पक्का? यस। सही बताओ। गुड कम्युनिकेशन स्ट्रेंथ ऑफ एनी रिलेशनशिप। एक अच्छी कम्युनिकेशन, एक अच्छी बातचीत, अच्छी शब्दावली, अच्छे सेंटेंस का प्रयोग किसी भी रिलेशनशिप की ताकत है। किसी भी रिलेशनशिप की ताकत। मानते इस बात को? यस। क्या लगता है कि लाइफ में, अच्छा मैं ये पता है क्यों कर रहा हूँ, मैं पिछले 1 साल से कनेक्ट हूँ अपनी टीम से और मैं रेगुलर बातचीत कर रहा हूँ। मुझे ऐसा लगा ना कि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम भक्तों की है। सही। एक डिसिप्लिन सोल्जर जो होता है, जैसे अभी
गंगा सागर से मुझे लगा नियर अबाउट 50 के आसपास हो, 45 to 50 के बीच में। नहीं सर, एज आपकी कितनी होगी? मैं कभी भी इनको कॉल करता हूँ तो ये मुझे बोलते हैं जैन सर। क्या बोलते हैं? जैन सर। इसके दो कारण हैं। ये अनुशासित व्यक्ति है। क्या है? अनुशासित व्यक्ति है। अपने से छोटे उम्र का व्यक्ति का भी सम्मान करना जानते हैं। अच्छा, कुछ लोग मेरी टीम में ऐसे भी हैं, जब मैं कॉल करता हूं तो उनका वर्ड निकलता है हाँ सर। क्या निकलता है? हाँ सर। सोचो, मैं आपको मॉर्निंग में कॉल करूं तो मैं मिस करता हूं। हाँ टाइगर गुड मॉर्निंग, टाइगर गुड मॉर्निंग। सोचो, कहीं ना कहीं तो गैप है। कन्हैया सर मेरे से उम्र में बड़े हैं, सर्विस में समथिंग 8-10 साल सीनियर है, बिजनेस में भी बहुत साल सीनियर, 10-12 साल ज़्यादा ही हो। और वो अगर हमारी बातचीत होती तो उनका पहले वर्ड निकलता है मुझसे जैन सर। सोचो ये क्या है? इन्होंने अपनी जिंदगी में अनुशासन को अपने दिमाग में इस तरीके से सेट किया है कि इनको फर्क ही नहीं पड़ता कि अपने से छोटे उम्र के व्यक्ति को विश कर रहे हैं बड़े उम्र के व्यक्ति को। ये क्या है? अनुशासन। आज के बाद अगर किसी के पास में कॉल जाए मेरा, तो इसलिए नहीं कि आप छोटे हो, बल्कि इसलिए कि आप अपनी समझ, अपने अनुशासन, अपनी डिसिप्लिन, अपनी ईमानदारी में बड़े हो। इस बात का सबूत देना मुझे, ठीक है? रॉयल टाइगर टीम में जब से मैं आया हूं, पहले तो ऐसे ही काम करते रहे। जब से एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली कि इस नाम को आपको आगे लेके जाना है विजय सर, मैंने उस दिन से मुट्ठी बंद किया कि मैं अपना नाम डुबा सकता हूं, लेकिन आरटीटी में वर्ड्स रिफ्लेक्ट योर पर्सनालिटी। मैटर करता है। आपके शब्द आपकी पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट करते हैं। आप कितने भी ऑनेस्ट हैं, कितने अच्छे कपड़े पहने हैं और कितने अच्छे परिवार से हैं, आपके माता पिता कितने अच्छे हैं, अगर आपके शब्द अच्छे नहीं हैं, उन सब का पता चल जाएगा। क्या मैं सही कह रहा हूं? योर बिहेवियर, मैनर्स एंड रिस्पेक्ट आर शोन थ्रू योर वर्ड्स। आपका बिहेवियर, आपका व्यवहार, मैनर्स, रिस्पेक्ट सब दिखता है आपके शब्दों में। नहीं दिखता है? दिखता है नहीं दिखता है? शब्द कितना मैटर करता है? करता है? सही है ना? और ये बातचीत का व्यापार है। People build your image based on how you speak। लोग आपकी इमेज किस तरीके से बनाते हैं, या उनके दिमाग में आपकी इमेज किस तरीके से बनती है, जिस तरीके से आप बात करते हो। सही बात है? सही बात है ना? कनेक्ट हो रहा है? बात समझ आ रही है? मजबूरी में तो नहीं सुन रहे? पक्का? चलिए ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। वर्ड्स कैन मोटिवेट और डिमोटिवेट। आपके शब्द आपको खुद को, आपके शब्द आपको ही मोटिवेट करते हैं और डिमोटिवेट भी करते हैं। दूसरे को छोड़ दो, दूसरे को छोड़ दो, आपके शब्द आपको ही। सही है? शब्दों का चयन कैसे करना चाहिए? जैसे एक पति पत्नी गए गोलगप्पा खाने, गोलगप्पा खाने गए तो पत्नी बहुत सारे गोलगप्पा खाए जाएंगे। अब पति को तो पेमेंट करना है ना, वो तो काउंट कर रहे हैं, बंद कर रहे, नहीं तो बिल बना देगा। तो बोली और खा लो, तो बोल रहे हैं नागिन खा लो। समझ लो? उसने क्या बोला कि ना गिन उसको क्या लगा? ड्रामा शुरू हो गया, नागिन डांस हो गया। समझ रहे? शब्दों का चयन जरूरी है ना। A single good word can lift someone up and a harsh
वर्ड कैन ब्रेक देयर कॉन्फिडेंस। एक सिंगल अच्छा शब्द किसी को ऊपर उठा सकता है और एक गंदा वर्ड किसी कॉन्फिडेंस की ऐसी तैसी कर सकता है। सही है? इस पूरे हॉल में कोई बहुत अच्छा कॉन्फिडेंट व्यक्ति बैठा हो और उसका प्रमोशन करने में एक गलत शब्द बोल दूं केवल कि देखो ये है तो बड़े अच्छे, इनके अंदर ये क्वालिटी वो क्वालिटी ऐसा तूफानी लीडर है, बिल्कुल चीर फाड़ कर देने वाले हैं। इनके अंदर एक कमी है, इनके अंदर एक कमी है, बात सही से नहीं करते हैं। कॉन्फिडेंस कैसी होगी? सामने वाले का कॉन्फिडेंस गया। सही है? 50 शब्द जितना मोटिवेट नहीं कर सके, एक गंदे शब्द ने क्या किया? शब्दों का चयन बहुत ठीक से करना इस ट्रेनिंग के बाद। सही है? की टू लीडरशिप एंड सक्सेस, people who know how to speak well can inspire others, convince customers and succeed in any field। शब्द क्या है? सक्सेस की है, लीडरशिप की मतलब चाबी, उनकी क्या बोलते हैं उसको? आपके लीडरशिप और सक्सेस की है क्या? शब्द। लोग people who know how to speak well can inspire others, लोग जानते हैं कि किस तरीके से बात करके दूसरों को इंस्पायर किया जा सकता है, कैसे कस्टमर्स को कन्विंस किया जा सकता है और किसी भी फील्ड में कैसे सक्सेस हुआ जा सकता है। लोगों को ये पता होना चाहिए। सही है? इस शब्द क्या है? लीडरशिप और सक्सेस का की है। वर्ड्स सॉल्व प्रॉब्लम। एक शब्द घाव करता है और एक शब्द घाव भरता है। सोचिए, मैं कहता हूं कि कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो, एक शब्द आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। अंकित जी कल प्रॉब्लम में थे और रियली में प्रॉब्लम में थे, डिसीजन ले चुके थे कि मैं मीटिंग में नहीं जाऊंगा। ये प्रॉब्लम तो थी, कुछ और तो नहीं थी। फैमिली है, उससे बढ़कर थोड़ी ना कुछ है। सही है ना? एक शब्द ने क्या किया? प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। Many misunderstandings end just by talking properly and calmly। बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो कैसे खत्म की जा सकती है? किसी भी बात को प्रॉपर्ली और काम डाउन करके। सही है ना? हम क्या करते हैं, जब कभी प्रॉब्लम आती है ना, हम एग्रेसिव हो जाते हैं। होते हैं, अरे ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, दुनिया भर की बातें सोचने लगते हैं। एग्रेसिव होते नहीं होते? हमारा दिमाग बिल्कुल चतुर्भुज की तरह घूमने लगता है। ऐसा होता नहीं होता? हाँ वकील साहब, सही है? आप तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो ना? वकील साहब प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, लड़वाते हैं, क्या करते हैं? दो पार्टी को लड़वाते हैं, फिर मुकदमा करवाते हैं। चलिए, बात समझ आ रही है? वर्ड्स शो योर वैल्यूज। आपके शब्द आपकी वैल्यू दिखाते हैं। बात सही है? आपके शब्दों से आपकी वैल्यू पता चलती है। सही है? जो हिंदी में बोल रहा हूं उसको नोट करते जाओ। देखो, आइंस्टीन बनने की कोशिश मत करो कि आपको सब याद हो जाता है। सही है? तो एक आदमी का हाथ टूटा, चलो मान सकते हैं, भाई सबका रुपये टूटा है। क्यों? सही है राजकुमार सर? सही बात है कि योर टोन एंड चॉइस ऑफ वर्ड रिफ्लेक्ट योर अपब्रिंगिंग एंड वैल्यूज। आपकी टोन और आपके शब्दों का चुनाव बता देता है कि आपके संस्कार कैसे और आपकी वैल्यू कितनी है। समझ लीजिए, शब्दों से क्या क्या पता चल रहा है? संस्कार भी, वैल्यूज भी। सही है? शब्दों का चयन। वर्ड्स शेप योर माइंडसेट। आपके शब्द आपके
आपके माइंडसेट को आकार देते हैं। वर्ड्स स्ट्रेंथन और वीकेन रिलेशनशिप। शब्द आपकी रिलेशनशिप में ताकत भी है और कमजोरी भी। वर्ड्स शो योर पर्सनालिटी एंड वैल्यूज। वर्ड्स डिसाइड सक्सेस और फेलियर। आपके शब्द बताते हैं कि आप सक्सेस होंगे या। अब देखिए, कई बार ऐसा होता है हमारी आपस में टोन नहीं मिलती, हम कहते हैं कुछ और है, वो कहते हैं कुछ और। ऐसा होता है नहीं होता? सही है ना? और कई बार ऐसा होता है कि जब आप किसी से बात करो तो ताने मिलते हैं, ताने भरी बात होती है ना? किसी न किसी चीज को लेकर के। जैसे मैं अप्लाई हूँ तो जब मेरी बात होती है तो फिर अगर कंपनी की तरफ से कुछ भी, जैसे कोरियर डिले हो गया तो ताना होता है। ऐसा होता नहीं होता? किसी का चेक नहीं आया तो ताना। मानते हैं? ये सब क्या है? आपको लगता है कि आप अपनी प्रॉब्लम बता रहे हो, लेकिन उसका भी एक तरीका होता है। सही है नहीं? इसलिए शब्दों का चुनाव बहुत अच्छे से करना है, टीम बहुत जल्दी बनती है। There is great importance of words in life because words are not just sound, they influence our thinking, our relationships and our future. शब्दों का बहुत महत्व है हमारे जीवन में, क्योंकि शब्द सिर्फ एक साउंड नहीं है, शब्द सिर्फ एक ध्वनि नहीं है। शब्द क्या है? इन्फ्लुएंस, थिंकिंग और रिलेशनशिप और हमारे फ्यूचर का बेस है। हम कैसे किसी को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, कैसे हम किसी के अंदर अच्छी थिंकिंग और अपने अंदर कैसे अच्छी थिंकिंग और कैसे रिलेशनशिप मेंटेन कर सकते हैं और कैसे अपना फ्यूचर डिसाइड कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर इफेक्टिव एंड गुड टॉकिंग या कम्युनिकेशन। कुछ पॉइंट्स मैं डिस्कस करूंगा कि हम किस तरीके से लोगों से अच्छे से बात करें। हमारे बिजनेस का बेस है या नहीं? क्या लगता है? हमारा बिजनेस ही बातचीत का है। तो टोटली देखो ना, पूरा का पूरा बिजनेस बातों पर डिपेंड है। एक प्रोडक्ट का अगर आप अच्छे से बातचीत करो तो बहुत अच्छे से डिलीवर कर सकते हो उसकी क्वालिटीज के बारे में, है ना? सही बात है। और आप अगर अच्छे से नहीं इस्तेमाल करो तो कितनी अच्छी क्वालिटी हो, अगर आप अकड़ में गुस्से में बताओ कि देखो आपको खरीदना तो खरीदो, ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, बहुत जानदार है, बताने कितने पैसे मैंने ठीक कर दिए, तुमको यकीन ही नहीं हो रहा, लेना तो लो, नहीं तो ऐसा होता नहीं होता है। जब हमको हद से ज्यादा किसी चीज पर भरोसा होता है तो थोड़ा घमंड भी होता है। ऐसा है? सही है ना? तो क्या करना है, कुछ पॉइंट्स मैं डिस्कस करने वाला हूं। सही है? जब आप किसी से बातचीत करें, देखो जब हम किसी से बात करते हैं तो क्या हमें हमारे शब्द सुनाई देते हैं? क्या लगता है? जैसे हम कोई बात बोलते हैं तो हमारे शब्द हमको सुनाई देते हैं ना? अगर सोचो ना कि हम अपनी ही कही बात ना समझ पाए, दूसरा कैसे समझ पाए? क्या लगता है? सही है? यूज सिंपल एंड क्लियर वर्ड। साधारण और क्लियर, मतलब जो व्यक्ति सुन सके और समझ सके, ऐसे शब्दों का प्रयोग करें बातचीत करने में। डोंट कंफ्यूज द लिसनर with long or difficult sentence। आपकी बातें जो सुन रहा है ना, बहुत लंबे लंबे सेंटेंस और डिफिकल्ट वर्ड्स को इस्तेमाल करके उसको कंफ्यूज ना करें, अदरवाइज आपके बात करने का कोई मतलब नहीं निकलेगा। सामने वाला अगर आपकी बात को समझ ही ना पाए तो बात करके करोगे क्या? क्या मतलब? कोई मीनिंग है? बताओ, सही बात है? Listen before you speak। कितने लोग ऐसे देखे आप लोगों ने जो सामने वाले को सुने बिना अपनी बात कहना शुरू कर देते हैं? ऑनेस्टली बताना, कितने लोग ऐसे करते हैं? ऐसे लोग मिले हैं? नहीं मिले? कि सामने वाले ने कोई बात बोली, उसकी बात भी कंप्लीट नहीं हुई और आपने अपनी बात कहनी शुरू कर दी। ऐसा होता है? लोग करते ही नहीं। अच्छा, मैं भी करता था पहले। सही है?
कि नहीं सर आपको पता नहीं है, मैं बताता हूँ। अरे सुनो तो सही, मैं सही से बताऊँ, मैं गूगल करके दिखाता हूँ। सही है। अरे आप किसी की बात नहीं सुनोगे तो आपकी बात सुन लेगा, चिढ़ता नहीं है। एक वर्ड है हॉस्टाइल, चिढ़। अगर एक बार एक इंसान को किसी से चिढ़ हो जाए ना, तो फिर कुछ भी हो जाए वो नहीं सुनेगा तो नहीं सुनेगा। सही बात है ना? कितने लोग नेटवर्क मार्केटिंग में इसलिए नहीं समझते कि उनकी नेटवर्क मार्केटिंग क्या है? चिढ़ नहीं है। आप ही तो बोलते हैं उसके पास प्लान लेके गए थे, दौड़ा लिया उसने, नहीं बोलते हो क्या है उसकी चिढ़। अरे आज से कुछ दिन पहले आपने एक कॉमेडी देखी होगी, पाकिस्तान के 2 कॉमेडियन आते थे ना, इरफान मलिक और एक बंदे की चिढ़ थी ना, ठका ठक ठका ठक ठका ठक। कितने लोगों ने देखी कॉमेडी को? हाँ देखिए ना, तो क्या बोलता था कि ठका ठक क्या है मेरी, बोले इसको निकाल दे कॉमेडी से, और हर सेंटेंस के बाद बोलना शुरू कर ठका ठक ठका ठक ठक। तो नेटवर्क मार्केटिंग क्या है? बहुत सारे लोगों की क्या है? चिढ़। अब जॉब भी हम देंगे, क्या यही वर्क नहीं हो रहा है सर? क्या है? बनाया किसने? हम ही लोगों ने नहीं बनाया। अब सोचो ना कि अगर हमारे घर में कोई हमसे चिढ़ने लग जाए, क्या घर में नहीं होगा? किस चीज से चिढ़ता है? जो चीज नहीं करनी चाहिए लेकिन फिर भी आप ऐसा होता है। ये जैसे करना चाहिए वैसे ना करके आप किसी और तरीके से कर रहे हो, जो नहीं करना चाहिए वो कर, ऐसा होता है ना। तो किसी भी चीज को चिढ़ नहीं बनने देना है, सही है ना। गुड कम्युनिकेशन स्टार्ट विद गुड लिसनिंग। आपकी अच्छी कम्युनिकेशन किसी के साथ तब स्टार्ट होती है जब आप उसको अच्छे से सुनते हैं। आप कहीं भी जाएं डिस्कशन करने के लिए, अगर आप उसको सुनेंगे नहीं ना, तो उसके साथ आपकी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं हो सकती। क्या मैं सही कह रहा हूं? सही बात है ना? अंडरस्टैंड द अदर पर्सन पॉइंट बिफोर रिप्लाइंग। किसी भी व्यक्ति के ना पॉइंट्स को पहले समझना है, फिर उसके बाद रिप्लाई देना है। सही है, ये ट्रेनिंग के पॉइंट्स हैं, बट इसमें भी मेंटेन आई कांटेक्ट। आप किसी से जब बात करें, आई कांटेक्ट, शोन कॉन्फिडेंस एंड ऑनेस्टी। जब आप किसी से ना आंख मिला के बात करते हैं, आप बोलते हैं ना इधर दम है तो आंख मिला के बात करो, बोला कहां देख रहा है, मुझे देख के बात कर, इधर दम है तो आंख मिला के बात कर, ऐसा बोलते हैं ना कि अगर आप गलत नहीं होंगे तो आंख मिला के बात करेंगे। क्या दिखेगी? आपकी दमदारी, ऑनेस्टी, आपका कॉन्फिडेंस। बट डोंट स्टेयर, कीप द नेचुरल एंड जेंटल। अब आंखें मिला करके बात करनी है, इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल टकटकी लगा के देखना है। सही है कि अब देखे जा रहे हो, नजर नहीं हटा रहे हो, ऐसा नहीं करना। सही ना? वो गाना है ना, टुकुर टुकुर देखते हो क्या, वो नहीं करना है। सही है ना? टकटकी लगा के नहीं देखना है, मतलब नेचुरली और जेंटलमैन की तरह देखना है। यूज अ पोलाइट एंड रिस्पेक्टफुल टोन। टोन का बहुत फर्क पड़ता है, इसका टोन का बड़ा, मतलब पोलाइटनेस की बातों में होनी चाहिए ना। क्या बोलते हैं कि उसकी बातों में क्या पड़ता है? सही सुना है सर? सही है, ऐसा होना चाहिए। योर टोन मैटर्स मोर देन योर वर्ड्स। आपकी टोन आपके शब्दों से भी ज्यादा मैटर करती है किसी के साथ, आपकी टोन। सही है ना? कई सारे लोगों की टोन बड़ी खराब है। सही है, आपकी टोन ना सच में बहुत मैटर करती है आपके शब्दों से भी ज्यादा। स्पीक सॉफ्टली एंड रिस्पेक्टफुली। किसी से भी बात करें रिस्पेक्टफुली बात करें। देखो आप बिजनेस में हैं, और बिजनेसमैन वही होता है जिसमें कोई कमियां ना हो। आप किसी भी दुकानदार से तभी सामान खरीदना पसंद करते हैं जब उस दुकानदार के अंदर कोई भी कमी, एटीट्यूड या किसी भी तरीके की गलत बात करने का
ना हो। सही बात है ना? सही है? कीप योर बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव, अपना बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव रखें, स्टैंड स्ट्रेट, स्माइल जेंटली एंड अवॉइड नेगेटिव। नकारात्मक जो इशारे होते हैं उस टाइप के ना करें बातचीत करने में, ठीक है ना? स्माइल करें जेंटली, सीधे खड़े होकर के बात करें। स्पीक टू द पॉइंट, पॉइंट टू पॉइंट बात करें, फालतू की बात ना करें, इधर से छोड़ के उधर अपनी कहानी बीच में लगाने लग जाए, अरे ऐसे नहीं वैसे नहीं ये नहीं वो नहीं दुनियादारी। पॉइंट टू पॉइंट बात करनी है, सही है ना? डोंट टॉक टू मच और गो ऑफ टॉपिक, बहुत ज्यादा बात ना करें और टॉपिक से बाहर की बातचीत ना करें। स्टे फोकस्ड ऑन द मेन पॉइंट, जब आप किसी से बात करें जिस पॉइंट पे बात करने गए हैं उस पॉइंट पे फोकस करें। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो पॉइंट से भटक जाते हैं, बात करने कुछ और कहते हैं, बात करने कुछ और नहीं, ऐसा होता नहीं होता है? सही है ना? ये सारी चीजें हैं। चूज द राइट टाइम टू टॉक, सही समय चूज करें बात करने का। इफ द अदर पर्सन इज बिजी और अपसेट, वेट फॉर द राइट मोमेंट। अगर कोई व्यक्ति बिजी है या अपनी जिंदगी में अपसेट है किसी बात से, लेकिन आप क्या करते हैं, हम लोग करते क्या हैं, किसी से बात करने के लिए गए हैं और हम समय निकाल के गए हैं, है ना? अब सोच रहे हैं कि इनसे बात करने गए हैं, ये बड़ी मुश्किल से तो मिले हैं, और अगर बात नहीं करेंगे तो पेट्रोल के खर्चे कहाँ से निकलेंगे? ऐसा होता है? नहीं होता? अरे इतनी दूर से तो आए थे यार, 2 मिनट सुनेंगे तो क्या होगा? नहीं होता कैसे? इतनी दूर से तो आए, 2 मिनट सुन ले, ठीक है यार, टेंशन हटा नहीं सर। किसके घर में नहीं चलता है? किसके घर में लड़ाई झगड़ा? 2 मिनट सुन तो ले, ऐसा होता है? हम करते हैं, ऐसा नहीं करते हैं, और हम दोबारा जाना पसंद छोड़ना, बेवकूफ है, उसके घर में यही सब चलता है, ऐसा होता है? ये चीजें नहीं करनी, ठीक है? अगर कोई परेशान है ना तो उसको ये चीज का एहसास दिला के आई जाओ कम से कम कि आप उसकी परेशानी में उसके साथ हो। इसीलिए आप जिस पर्पज से आए थे आपने उस पर्पज में बातचीत नहीं करी, क्योंकि उसकी परेशानी आपको अपनी परेशानी लगती है, एक रिलेशन अच्छा बिल्ड होगा। सही बात है ना? द राइट टाइम मेक्स द कन्वर्सेशन स्मूदर, सही समय कन्वर्सेशन को क्या बनाता है? स्मूथ बनाता है। सही है ना? चलिए, आस्क क्वेश्चन, जब बातचीत करें तो सवाल करना है। आस्किंग क्वेश्चन शोज इंटरेस्ट एंड हेल्प क्लैरिटी। अगर आप जब किसी से बात कर रहे हैं और अगर बीच बीच में सवाल कर रहे हैं तो उससे क्या पता चलता है कि आपको उनसे बात करने में इंटरेस्ट है। समझ रहे हैं? है ना? और आपको थोड़ी सी क्लैरिटी तो मिलती है ना कि मुझे क्या बात करना चाहिए इनसे, किस मैटर में कैसे बातचीत करनी चाहिए। सही है? अवॉइड इंटरप्टिंग, लेट द अदर पर्सन कंप्लीट देयर सेंटेंस। इंटरप्टिंग फील्स डिसरिस्पेक्टफुल। कभी भी अगर कोई चीज इंटरप्ट कर रही है बातचीत में तो उसको अवॉइड करना है। सही है ना? जैसे हम कभी किसी घर जाए बातचीत करने और बच्चे होते हैं, क्या करते हैं? सही है ना? आपकी कन्वर्सेशन को इंटरप्ट करते हैं ना वो, तो उस टाइम पे अवॉइड करना है उसको, उस पर डिस्कशन नहीं करना, बात नहीं करना कि समझाओ यार बच्चों को छोड़ के आओ बाहर, अरे भगाओ यार इनको, कम से कम आधा घंटे के तो कहीं छोड़ दो। सही है? अब एक बात बताओ, उसके लिए बच्चा इंपॉर्टेंट है प्लान? उसका बच्चा जिस वजह से भी चिल्ला रहा है तो उसको उसकी फिक्र है कि मेरा बच्चा है, चिल्ला है, परेशानी में है, और आप क्या बोल रहे हो? सर कहीं छोड़ो, किसी को दे दो। सही है? तो उस टाइम पे अवॉइड करना है, ठीक है? कुल मिला के। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारे घर कोई आ जाए, हमें उनसे डिस्कशन करना हो, बातचीत करना हो, और कोई ऐसी चीज हो जो इंटरप्ट कर रही हो बातचीत करने में ना, तो सामने वाला क्या फील कर रहा है कि हमारी इज्जत नहीं कर रहा है यार,
इसीलिए ये बंद नहीं करवा रहे जो भी हो रहा है, सही है ना? फील होता नहीं होता? तो थोड़ा सा इन चीजों को समझना है। थिंक बिफोर यू स्पीक, बोलने से पहले सोचना है। पॉज फॉर अ सेकेंड एंड चूज योर वर्ड वाइजली। कभी भी किसी की बात का आंसर करना है तो थोड़ा सा अपने आप को समय देना है। तो उसमें क्या होगा, आपको सोचने का समय मिलेगा कि मैं क्या बोलूं, सही है ना? और आप अच्छे से बोल पाएंगे। दिस अवॉइड्स मिसअंडरस्टैंडिंग्स, ठीक है? ये क्या है, मिसअंडरस्टैंडिंग को अवॉइड जो है ना करता है। बी ऑनेस्ट एंड जेन्युइन, पीपल ट्रस्ट यू मोर व्हेन यू स्पीक ट्रूथफुली एंड नेचुरली। लोग आप पे तब भरोसा करते हैं जब आप सही बोलते हैं और नेचुरली बोलते हैं, सही है? समझ आ रहा है? पटेल जी नींद आ रही है? पक्का लिख रहे हैं? चलिए, स्टे काम, धैर्य बना के रखना है। इवन इन आर्गुमेंट्स कीप योर वॉइस लो एंड स्टे काम। एंगर स्पॉइल कम्युनिकेशन, कभी भी किसी के साथ में आर्गुमेंट्स नहीं करनी है। अपने शब्दों को, अपनी वॉइस को लो रखना है और काम डाउन करना है, धैर्य बना के बातचीत करनी है। कभी भी हम किसी के साथ में अगर गुस्सा करते हैं ना तो हमारा कम्युनिकेशन क्या होता है, खराब हो जाता है, स्पॉइल हो जाता है, सही है? अंकित जी संजय जी की तरफ इसलिए देख रहे हैं कि हमेशा गुस्सा करते हैं, समझ रहे? क्यों संजय? बहुत गुस्सा करते हो अपने पे ना, सही है ना? इसीलिए देख रहे हैं, गुस्सा नहीं करना है। Good communication is one of the most important skills in our life. The way we talk can build trust, create a strong relationship, and even open doors to success. Effective talking does not mean speaking a lot. It means speaking clearly, politely, and with confidence. बातें जो है बहुत ज्यादा नहीं करना है, कितना करना है, मतलब क्लियरली बोलना है, पोलाइटली बोलना है, कॉन्फिडेंस साथ बातचीत करनी है, कॉन्फिडेंस होना चाहिए बस। चलिए आगे चलते हैं बातचीत के सिलसिले में। चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़िए, एक बार सोचिए कि अब किस मैटर में बात होने वाली है। ये टॉपिक ना मेरी चिड़ है रोहित सर, ये टॉपिक मेरी चिड़ है। चुगली, क्या चुगली? इसने ना पूरे नेटवर्क की ऐसी तैसी कर रखी है, सही बात है? रियली बता रहा हूं मैं, बहुत सारा नेटवर्क इससे ब्रेक होता है, बीच में डिस्टेंस भी, दूरियां भी बनती है। चुगली, क्या चुगली करना सही है गलत है? क्यों सतीश सर, चुगली करना सही है गलत है? उस समय आप बताओ, गलत है तो फिर करते क्यों? चलिए मजाक करें, सही है ना? It means talking behind someone's back without proof. अगर आप किसी के पीठ पीछे कोई बात करते हो तो उसके खिलाफ सही है गलत बोलने के लिए आपके पास कोई प्रूफ नहीं होता, जिसको हम चुगली कहते हैं, सही है ना? कोई बात करनी तो किसी के सामने करो। देखो जो लोग करते हैं उनको फील हो रहा है, मैं किसी के नाम नहीं ले रहा हूँ, खुश हो जाओ अंदर ही अंदर कि आज से नहीं करेंगे। मुझे बड़े दिन से मन था इस टॉपिक पे बात करने का, भगवान का सब बता, तो एक इंसान आया नहीं है आज मीटिंग में। अगर वो आया होता ना तो सबसे खराब टाइम उसके लिए होती है, सही है ना? बहुत चुगली
कौन? नाम ले सकते हैं। नहीं, नाम हम नहीं लेना भाई किसी का, मैं ऐसे ही मजाक कर रहा हूँ। इट ऑफन इंक्लूड्स एक्सएग्रेशन और फॉल्स इंफॉर्मेशन। इससे क्या होता है? एग्रेशन, एक्स्ट्रा, गलत इंफॉर्मेशन, यही होता है ना। अच्छा, हम कभी ये क्यों नहीं सोचते हैं कि जब हम किसी के बारे में चुगली करते हैं तो क्या हमारे बारे में कोई कर सकता है? और हम क्या करते हैं? चुगली, वो ऐसा है, वैसा है, दुनिया भर की बातें, और हम ये क्यों भूल जाते हैं कि वो भी हमारे बारे में कुछ भी बोल सकते हैं। सही है ना? हम कभी भी किसी के बारे में, चलो ठीक है वो इंसान गलत है, अगर आप में हिम्मत है तो उसके सामने बोलो कि देखो आप ये गलती कर रहे हैं, आपको ये नहीं करना चाहिए। आप उसके बारे में किसी और से बोलते हैं, फिर उसको पता चलता है कि अच्छा मेरे बारे में किसी से बात कर रही है। आप बहुत अच्छे इंसान हो, आपको लगता है कि आपके बारे में कोई कुछ गलत बोल ही नहीं सकता है। सही है, लेकिन बोलने वाला कुछ भी बोल सकता है ना। जैसे एक पंडित जी थे, बड़े धर्मात्मा थे, पुजारी थे, पूजा पाठ पूरे गांव में करवाते थे और एक अच्छे पंडित के नाम से फेमस थे। एक दिन क्या हुआ कि उनके दरवाजे के सामने मुर्गी का पंख पड़ा था और पड़ोसी ने देख लिया। ठीक है, तो उसने जाकर के दूसरे से बताया कि पता है पंडित जी के घर के सामने ना मुर्गी का पंख पड़ा था, इसका मतलब पंडित जी का लेग पीस। सही है। जिसने सुना ये बात वो दूसरे के पास आके बोला, अरे पता है वो पंडित जी पूरे गांव में पूजा करवाता है ना, इतना भ्रष्ट है साला, मुर्गा खाता है। क्या खाता है? मुर्गा खाता है। उसने जाकर के दूसरे को पता है क्या बताया? उससे पूजा नहीं करवाना, ठीक है, वो मुर्गा दारू सब करता है। गलती से नहीं बुलाने ना, पूजा भ्रष्ट हो जाओगे, पूजा पूरी खराब हो जाएगी, पाप लगेगा और धीरे धीरे पूरे गांव में बात फैलेगी। सही है। क्या था? एक पंख कहीं से भी उड़ के आ सकता है। दरवाजे में क्या था? एक पंख। उसने क्या फैला दिया पूरे? यही होती चुगली। इंसान इतना गलत होता है, लेकिन उसके पीठ पीछे बात होते 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 क्या होता है? सही है, तो करना चाहिए। It spreads negativity in relationship and society. इससे क्या होता है? निगेटिविटी स्प्रेड होती है, सही है, और रिलेशनशिप खराब होते हैं, सोसाइटी भी खराब होती है। सही है। इफेक्ट ऑफ गॉसिप ऑन अ पर्सन्स लाइफ। चुगली इंसान की जिंदगी में क्या मैटर करती है, क्या उससे हो सकता है? अगर कोई इंसान ना माने करता है तो उससे क्या होगा? लॉस ऑफ ट्रस्ट, विश्वास। सही है। पीपल स्टॉप ट्रस्टिंग समवन हु गॉसिप्स। जो व्यक्ति चुगली करता है ना, लोग उस पे विश्वास करना छोड़ देंगे। दे फील इफ दिस पर्सन टॉक अबाउट अदर्स ही विल टॉक अबाउट मी टू। अगर ये व्यक्ति दूसरे के बारे में बात कर सकता है तो मेरे बारे में भी पक्का करता है ना। सही है मुकुल सर? पता है आपको, इस दुनिया में अगर कोई इंसान ये सोचे कि मैं कहीं से भी सीख सकता हूं, तो मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखा रहा हूं। सामने देख रहे हो डीजे वाले भाई साहब, ये डीजे बजाने हैं, यहाँ पे इतनी अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं, वो जो कुछ सीखा। बड़े भाई मैं सच बता रहा हूं, ईमानदारी जितनी बातें मैंने आपको बताई उनको ही बताइए, अभी तक तो सो रहा था। बुरा मत मानना भाई, मैंने देखा है ऐसे धरती लग गई थी यार, काम ही नहीं तो सो तो जाओगे ना। हम थोड़ी ना तुम्हें मतलब बोले कि बजाओ, मतलब कहने का ना कि रोहित सर कोई इंसान कहीं पे नहीं सीख सकता है, समझ लो। इतनी देर से सेशन चल रहा सबके लिए, क्या उसके लिए नहीं चल रहा? वो नहीं सुन रहा है।
एक स्पीकर तो उसके पास रखा है, पूरा साउंड सिस्टम उसके पास में, लेकिन फिर भी नहीं सीख रहा। सही बात है, क्योंकि उसको कुछ लेना देना भाई। ऐसे बिठा के नहीं सिखाया जाएगा तो आप नहीं सीखोगे। समझ आई बात? जो ऐसे लगे कि भाई ट्रेनिंग में नहीं जाके कहीं भी सीख लेंगे, तो सीख सकते हो क्या? सही है ना भाई? थैंक यू यार एग्जांपल के लिए, बुरा मत मानना। नहीं मान लो तो क्या करोगे? चलो देख लीजिए, चलिए हो गया ना। डिस्टेंस इन रिलेशनशिप्स, गॉसिप्स क्रिएट मिसअंडरस्टैंडिंग्स, इट इंक्रीज fights, confusion and distance among friends, family and co-workers. सही कह रहा हूं? ये चुगली है ना, रिलेशनशिप में दरार पैदा करती है। आप ही हंस रहे हो, इसीलिए चुगली क्या करती है? रिलेशनशिप में दरार पैदा करती है और मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करती है, लड़ाई झगड़े करवाती है, कंफ्यूजन पैदा करती है, दोस्ती में दरार पैदा करती है, हमारे फैमिली में भी और हमारे साथ काम करने वालों में भी। सही है भाई? गलती से नहीं करना, चुगली बड़ी खराब चीज है। बैड इमेज एंड रेपुटेशन, चुगली करने वालों की इमेज भी खराब होती है और रेपुटेशन भी खराब होती है। अ पर्सन हु gossips is seen as negative, immature and unreliable, their social respect decrease. गॉसिप करने वाले, चुगली मारने वाले नेगेटिव सोच के होते हैं, इमेच्योर होते हैं, मैच्योर नहीं होते हैं वो। सही है, इमेच्योर होते हैं, सच में उनको दिमाग नहीं होता है। अनरिलायबल, देयर सोशल रिस्पेक्ट डिक्रीज, उनकी जो सोशल समाज में पहचान होती है वो भी क्या होती है? खराब होती है ना। लॉस ऑफ मेंटल पीस, अब देखो ये बड़ा पॉइंट तगड़ा है। सोचो कि मैं किसी के बारे में कोई चुगली कर दूं, मेरे दिमाग में हमेशा टेंशन है कि कहीं ये उसको बता ना दे, रहता है, और मैं परेशान रहूंगा कि अगर बता देगा तो क्या होगा, क्या सोचेगा मेरे बारे में, है ना? हमारे बीच में कितना अच्छा रिलेशन था, सब चलेगा ना। तो हमने क्या किया? मेंटल पीस अपना खो दिया। सही है ना? A gossiping person keeps searching for others' faults. चुगली करने वाला आदमी क्या करता है? दूसरे की कमियां खोजता है कि भगवान इसमें कोई तो कमी दिख जाए। सही है तो बड़ा अच्छा, लेकिन क्या ढूंढ रहे हो कि कोई एक कमी दिख जाए तो तुरंत उसको बताऊं, पता है फलाने कैसे है ना, ऐसा कर रहे थे। दिस रिड्यूसेस देयर पीस, पॉजिटिविटी एंड फोकस इन लाइफ। उसकी जिंदगी से रिड्यूस हो जाते हैं, कम हो जाते हैं क्या? शांति, पॉजिटिविटी, और जो उसका लाइफ में फोकस है वो खत्म हो जाता है। ये सच्चाई है, इसलिए अपने अगल बगल वालों को समझाना कोई ऐसा नहीं। वेस्ट ऑफ टाइम एंड एनर्जी, सही बात, बिना मतलब